In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most benevolent, I am Wasim Anjum Bhatti, Senior Subject Specialist for English at DPS and Inter College, Sahiwal. I shall be helping you in learning English. Let's start our today's lesson. Dear students, Masjid is a place where Muslims offer namaz. Can you tell me names of some famous masajid? Yes, Badshahi Masjid Lahore, famous Faisal Masjid in Islamabad. Your today's lesson is also about a masjid. It is Unit 7, Sultan Ahmed Masjid. This masjid is situated in Istanbul, Turkey. Today we shall learn its translation. So I shall be using both the mediums, Urdu and English. Sultan Ahmed Masjid, Masjid Sultan Ahmed, Unit 7. Reading and translation. Objectives. By the end of the lesson, you will be able to read and translate the lesson. Learn the meaning of difficult words. Answer the questions related to comprehension of the lesson. Explain the information about the lesson to anyone when asked. Translation. The Sultan Ahmed Masjid is one of the most impressive monuments in the world. मस्जिद सुल्तान अहमद दुनिया की मुतासरकुन यादगारों में से एक. It is also known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. अंदरूनी हिस्से की आराइश के लिए इस्तेमाल होने वाली नीली टाइलों की वजह से ये नीली मस्जिद के नाम से भी मशहूर है. Situated in Istanbul, इस्तांबुल में वाक़या, the largest city in Turkey and the capital of Ottoman Empire from 1453 to 1923, it has become the most popular tourist attraction. तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल, जो कि 1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा, उसमें वाक़या ये मस्जिद सयाहों की दिलकशी का मकबूल मरकज बन गई है. सयाह कहते हैं जो टूरिस्ट होते हैं, दूसरे मुल्कों की तहजीब को परखते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, विजिट करते हैं और फिर उसके बारे में रिपोर्ट या किताबें वगैरह लिखते हैं. यहाँ पैराग्राफ नंबर 1 खत्म हुआ. आइए इसकी वोकैबुलरी सीखते हैं. वर्ड्स, मीनिंग्स इन उर्दू, सिनोनिम्स, इनके स्पेलिंग्स भी आपने तैयार करने हैं और इसकी वोकैबुलरी को भी करने की कोशिश करिए. इम्प्रेसिव, मुतासरकुन, मैग्निफिसेंट, ग्रैंड, मॉन्यूमेंट, यादगार, मेमोरियल. एम्बेलिश, सजाना, डेकोरेट, ब्यूटिफाई. एम्पायर, सल्तनत, किंगडम. पॉपुलर, मकबूल, मशहूर, वेल नोन. टूरिस्ट, सयाह. विजिटर, ट्रैवलर. Paragraph 2. It was constructed between 1609 and 1616 during the rule of Ahmed I. ये मस्जिद अहमद अव्वल के दौर में 1609 और 1616 के दरमियान तामीर हुई. As was the custom, this masjid, like other masajid of the time, comprises a tomb of the founder, a madrasa, and a hospice. Hospice कहते हैं सराय को, मदरसा जहाँ दरस लेते हैं, फाउंडर बानी, टॉम मकबरा. उस जमाने के रवाज के मुताबिक दूसरी मसाजिद की तरह ये मस्जिद भी अपने बानी के मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफर खाने पर मुश्तमिल है. यहाँ पैराग्राफ 2 खत्म होता है. आइए इसकी वोकैबुलरी सीखते हैं. कस्टम, रवाज, ट्रेडिशन. कंप्राइज, मुश्तमिल है. कंसिस्ट ऑफ. टॉम, मकबरा, टॉम्ब नहीं कहना, टॉम, बी को नहीं ज्यादा बोलते, बल्कि टॉम, बी साइलेंट रहता है. ग्रेव जैसे कॉम है. फाउंडर, बानी, पायनियर.
auspicious musafir khana, a house of rest for travelers or strangers. Paragraph 3. Construction of the masjid started in 1609. इस मस्जिद की तामीर 1609 में शुरू हुई. The royal architect Shahi Memar Sadafar Mehmet Agha was appointed by Sultan as in charge of the project. तो इस मंसूबे के निगरान के तौर पे उसकी तायनाती की गई, उसको ये जॉब दी गई, मसलन उसको पॉइंट किया. सुल्तान ने शाही मेमार तामीरात सदफ और महमद आगा को इस मंसूबे का निगरान मुकर्रर किया, तायनात किया. The opening ceremony was held in 1616. इसकी इफ्तिताही तकरीब 1616 में मुनक्कद हुई. Unfortunately, the Sultan could not see the completion of the mosque in his life. बदकिस्मती से सुल्तान इस मस्जिद की तकमील अपनी जिंदगी में ना देख सका. बदकिस्मती से सुल्तान अपनी जिंदगी में इस मस्जिद की तकमील ना देख पाए या देख सका. It was completed in the reign of his successor मुस्तफा I. तो इसकी तकमील उनके जाननशीन मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में हुई. रीन दौरे हुकूमत, ये उसके जाननशीन मुस्तफा अव्वल के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई. यह पैराग्राफ 3 खत्म हुआ. आइए इसकी वोकैबुलरी सीखते हैं. कंस्ट्रक्शन तामीर, बिल्डिंग, इरेक्शन. अपॉइंटेड मुकर्रर किया गया. नेम डेजिग्नेटेड. प्रोजेक्ट मंसूबा, स्कीम, प्लान. सेरेमनीज तकरीबात, वाहिद तकरीब, सेरेमनी. रिचुअल, राइट, इसके सिनोनिम है. कंप्लीशन तकमील. एंड फाइनलाइजेशन. सक्सेसर जाननशीन, आया. Paragraph 4. Blue Masjid reflects the architectural style of both Ottoman Masajid and Byzantine Church. नीली मस्जिद तामीराती स्टाइल में, अंदाज में सल्तनत उस्मानिया की मसाजिद यानी उस्मानी मसाजिद और बैजेंटाइन गिरजाघरों की भी अक्कासी करते हैं. नीली मस्जिद दोनों उस्मानी मसाजिद और बाइजेंटीनी यानी कुस्तुनतुनिया का पुराना नाम बाइजेंटीन और नया नाम इस्तांबुल है, गिरजाघरों के तामीराती डिजाइन की अक्कासी करते हैं. गिरजाघर मसीहियों की इबादतगाह को उर्दू में गिरजाघर, इंग्लिश में चर्च कहते हैं. इसी तरह सिनेगाग और खानका यहूदियों की इबादतगाह, हिंदुओं की इबादतगाह को मंदिर यानी टेम्पल, और इसी तरह जो सिख है उनकी इबादतगाह को गुरुद्वारा कहा जाता है. इसी तरह हर मजहब की अपनी अपनी इबादतगाहें हैं. हागिया सोफिया या हाया सोफिया, इसको हागिया सोफिया इजीली पढ़ ले, लेकिन इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन. A masjid, one of the wonders of Muslim architecture, was also kept in mind या kept in view as a model. मस्जिद हागिया सोफिया जो कि इस्लामी फन तामीर का शाहकार थी, उसे भी नमूने के तौर पर सामने रखा गया. Blue Masjid even today is considered unmatched in splendor, majesty and size. नीली मस्जिद आज भी अपनी शान और शौकत, अजमत और वुसअत की वजह से बेमिसाल शुमार की जाती है. यहाँ पैराग्राफ नंबर 4 खत्म होता है. आइए इसकी वोकैबुलरी सीखते हैं. रिफ्लेक्ट अक्कासी करना, डिस्प्ले, शो. डेवलपमेंट तामीर, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग. वंडर्स शाहकार, मार्वल, मिरेकल, हैरत जिसको देखकर. वंडर्स, मिरेकल. कीप इन व्यू मद्देनजर रखना. टेक इनटू अकाउंट, बेयर इन माइंड. अनमैच्ड बेमिसाल, अनइक्वल, अनपैरेलल. स्प्लेंडर शान और शौकत, ग्लोरी, ग्रैंडर. Majesty, azmat, dignity, magnificence. Paragraph 5. The masjid has a spacious forecourt surrounded by a continuous vaulted arcade. मस्जिद के सामने वाला वसी सहन लगातार
मेहराबी रास्तों से घिरा हुआ है। इट हैज अब्ल्यूशन फैसिलिटीज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वुजू की सहूलियात मुयस्सर है। इसके दोनों अतराफ वुजू की सहूलियात है। इन द सेंटर देयर इज अ फाउंटेन which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard. दरमियान में एक फुआरा है जो सहन के हुजम के मुकाबले में निस्बतन छोटा है। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. मगरबी सिम्मत से सहन में दाखिल होने वाले दरवाजे के बालाई हिस्से पर, ऊपर वाले हिस्से पर लोहे की एक भारी जंजीर लटकती है। This side was meant for सुल्तान, ये हिस्सा सुल्तान के लिए था, ये हिस्सा सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। The chain was put there so that the sultan had to lower his head every time he entered the court. ये जंजीर इसलिए लगाई गई थी कि जब भी बादशाह मस्जिद में दाखिल हो उसे सर झुकाना पड़े। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine. ये हुक्मरान यानी बादशाह की खुदा के सामने इनकसारी को यकीनी बनाने के लिए एक अलामती इजहार था। यहाँ पैराग्राफ नंबर 5 खत्म होता है। आइए इसकी वोकैबुलरी सीखते हैं। वॉल्टेड गुम्बद नुमा, डूम्ड, आर्च्ड, आर्केड्स मेहराब जैसे होते हैं, मेहराब बनी होती है। वॉकवे, गैलरी, रोज ऑफ आर्चेस जैसे स्कूलों के अंदर पिलर्स के दरमियान आर्चेस बने थे, पुलों के नीचे आर्चेस बने थे, कवर्ड स्ट्रीट। ऑब्ल्यूशन, वुजू, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, फेस and other parts of body. Facilities, सहूलियात, services, provisions, entrance, दाखला, way in, entry, doorway, gate. In order to keep ghazwe for the purpose of, with the aim of, gesture, izhar, sign, signal, indication, ensure, यकीनी बनाना, confirm, make certain, certify. Humility, आजिज़ी, इनकसारी, humbleness, modesty, meekness. In the face of, के सामने, in front of. Paragraph number 6. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में निचली सतह पर हाथ से बनी हुई 20,000 सिरामिक टाइलें गुले लाला के 50 मुख्तलिफ नमूनों में लगाई गई है। At gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. गैलरी की सतह फूलों, फलों और सरू के नक्शो निगार की वजह से बहुत दिलकश नजर आती है। सरू के दरख्त होते हैं, अगर आप आइसक्रीम कोन आइसक्रीम को उल्टा करके देखें ना तो ऊपर की तरफ नोक बनती है और नीचे की तरफ इस तरह के जो दरख्त हैं वो सरू खेल से मिलते जुलते दरख्त होते हैं। यहाँ पैराग्राफ नंबर 6 खत्म होता है। ट्यूलिप, गुले लाला, a flower that looks like a budding rose, flamboyant, भड़कीला, दिलकश, colorful, bright, splendid, showing, representation, नुमाइश, show, display, exhibition, cypress, सरू के दरख्त, a kind of tree. The upper level of the interior is adorned with blue paint, adorned sajana, more than 200 stained glass windows with intricate design, पेचीदा नमूने, allow natural light, कुदरती रोशनी आती है, to brighten up its interior, अंदर का हिस्सा इंटीरियर जो है वो रोशन हो जाता है, and the chandeliers further illuminate it with their glow, और जो फानूस है वो अपनी रोशनी से इसको मजीद मुनव्वर कर देते हैं। अंदरूनी हिस्से की ऊपर वाली सतह को नीले रंग से मुज़य्यन किया गया, सजाया गया है। 200 से जायद या ज्यादा रंगीन शीशे की खिड़कियों के पेचीदा डिजाइन कुदरती रोशनी से अंदरूनी हिस्से को रोशन करते हैं और फानूस अपनी रोशनी से उसे मजीद मुनव्वर करते हैं।
The decorations include verses from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. तज़ीन और आयश में कुरान पाक की आयत शामिल है. फर्श पर कालीन बिछे हुए हैं. यहाँ पैराग्राफ नंबर 7 तक होता है. Adorned मुज़य्यन किया गया. तज़ीन और आयश की गई. Beautified, decorated. Intricate, पेचीदा. Complex, complicated. Illuminate, मुनव्वर करना. Enlighten करना. Brighten करना. Glow, रोशनी. Shine, light. Radiance. Decoration, सजावट. Beautification, adornment. Trimming, सजाना. काटना, सजाना. Decorate करना. Paragraph 8. The most important element in the interior of the masjid is the mihrab, which is made of finely carved marble. इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की सबसे अहम चीज उसकी मेहराब है, जो नफीस तरीके से कंधा किए गए संगे मरमर से बनी हुई है. To the right of the mihrab is richly decorated pulpit. Pulpit एक खास मंबर होता है जो कि मस्जिदी अमूर के लिए इस्तेमाल होता है. डेकोरेटेड, सजाया हुआ. मेहराब इज रिचली डेकोरेटेड. उधर राइट मेहराब की दानी जाना. मेहराब की दाईं तरफ आरास्ता और पेरास्ता मंबर है. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. मस्जिद इस तरह बनाई गई है कि बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी में भी हर शख्स इमाम की आवाज सुन सकता है और उसे देख सकता है. पैराग्राफ नंबर 8 एंडेड. कार्व्ड, कंधा की गई. क्रोध के जो बनाते हैं, formed, engraved, imprinted. Decorated, आरास्ता. Beautified, adorned, ornamented. Pulpit, मंबर. A raised platform, a stand used in preaching. Crowded, पुरहजूम. Packed, strong, filled, teeming. Paragraph 9. The royal room is situated at the southeast corner. It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. शाही कमरा मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में. उसका अपना मंबर है जो कि नीलम, एक कीमती नगीने का नाम है, और गुलाब के फूलों से सजाया जाता था. पैराग्राफ नंबर 9 खत्म. इसकी वोकैबुलरी. पुलपिट, मंबर. अ स्टैंड यूज्ड इन प्रीचिंग. जेड, एक कीमती नगीना है. अ जेमस्टोन, ग्रीन जेमस्टोन, often used to make jewelry. Paragraph 10. The blue masjid has 6 minarets. नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं. 4 minarets stand one each at the 4 corners of the masjid. 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों में. मस्जिद के चारों कोनों में से हर कोने पर एक मीनार. Each of these pencil-shaped minarets has 3 balconies, while the 2 others at the end of the forecourt have only 2 balconies. बालकोनियां होती हैं जैसे बरामदा टाइप होता है. फोरकोर्ट सामने ऊपर हिस्सा में. पेंसिल शेप, पेंसिल नुमा टोच का. पेंसिल की शक्ल के हर मीनार की 3 बालकोनियां हैं, जबकि सामने वाले हिस्से के आखिर पर बाकी 2 मीनारों की 2-2 बालकोनियां. यहाँ पैराग्राफ नंबर 10 खत्म होता है. Minarets, मीनार. A tall, thin tower, usually forming part of a mosque. Balconies, balcony बरामदे. Structures that are attached to outside wall of building. Paragraph 11. In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the mosque to hear the call to the evening prayer. शाम के वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क बाशिंदे मस्जिद के पार्क में जमा हो जाते हैं और मगरिब की आजान को सुनते हैं. फेस करना, सामना करना. टू हियर, सुनने के लिए.
तो मस्जिद की अजान को सुनने के लिए शाम के वक्त में सयाह तुरक मस्जिद के पास में जमा होता। The masjid is flooded with lights and so are the hearts of the believers with divine love. जिस तरह मस्जिद रोशनियों से जगमगाती है, इसी तरह ईमान वालों के दिल भी अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर हैं। इसी तरह वो भी मुनव्वर है। Though much has been lost of Blue Masjid over the years, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे कई बरसों से इस मस्जिद की बहुत सी खूबसूरती हो, लेकिन उसकी मोहब्बत से आहों के दिलों से नहीं निकली। The masjid is still one of the most frequently visited monuments of the world. ये मस्जिद अब भी दुनिया की अक्सर और बेहतर देखी जाने वाली, यानी ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा लोग वहां जाते हैं, देखी जाने वाली यादगारों में से ये हमारे लेसन का आखिरी पैराग्राफ है। A large number of, बहुत बड़ी तादाद, huge number, a lot of divine love, उदासी love of God. Over the years, कई वर्षों, for many years, visitors, sayyah, tourists, travelers, frequently, अक्सर, बार बार, very often, regularly. Question answers for discussion. Answer the following question. Students, एक बात आपको कहना चाहूँगा, याद रखिए कि जिस टेंस में सवाल हो उसी टेंस में जवाब आमतौर पर होता है, और अगर कोई सवाल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो उसमें यस नो और बाकी से जवाब बन जाता है, और अगर क्वेश्चन वर्ड हो जैसे विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, हुज, या कुछ इस तरह के जो रीजन का आंसर उसमें देना पड़ेगा आपको, लेकिन टेंस का भी आपने ख्याल रखिए। Why Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid. Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Masjid because of blue tiles that embellish its interior. अब is also known, ठीक है ना, तो प्रेजेंट में जवाब है। Who was appointed as architect of the masjid? आगे इसके अंदर बस नाम ही आपने नहीं। सदर पर Mehmet Aga was appointed as the architect of the masjid. Why was a heavy iron chain hung at the entrance of the court? A heavy iron chain was hung at the entrance of the court so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. In this way, it was a symbol of humility of the ruler before the divine. A heavy iron chain, भारी बरकी chain, लटकी हुई थी, किसके लिए? एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, दरबार में दाखिल होने से पहले सुल्तान ताकि अपना सर झुकाए जब भी हो, तो ये एक अलामती था कि अल्लाह क्या तो झुकने अकड़ को खत्म करना। How does the interior of the masjid look? Interior masjid का अंदरूनी सा कैसे रहता है? The interior of the masjid looks very attractive. The lower interior is lined with more than 20,000 ceramic tiles in more than 50 designs. The gallery is decorated with the design of flowers. The gallery वाला ऐसा with the flowers and fruits and cypress. The flowers are covered. The floors, फर्श, floors are जो मस्जिद के फर्श covered, ढके हुए with carpet. The upper level is painted. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको blue paint किया गया। Why do you think madrasa and hospice was part of the masjid? आपको क्यों लगता है कि वो मस्जिद का हिस्सा था? It was a custom that every masjid must have a madrasa and a hospice as well. क्योंकि जब दूसरे शहरों से लोग जाते, सफर करते करते जाते हैं, तो इसी इलाके में जाते तो अजनबी को ठहराते हुए उनके मस्जिद, तो मस्जिद के साथ ही सराय ताकि कोई बंदा रुके वहाँ पे ठहर सके और फिर नमाज भी पढ़ सके, इसलिए रवाज। Who constructed Masjid Sophia?
In the beginning, the building of Masjid Sophia was built as a church by Justinian the Great between 532 and 537. आगाज में जो मस्जिद सोफिया थी वो बतौर चर्च बनाई गई थी जस्टिनियन द ग्रेट ने 532 से 537 के दरमियान. When Sultan Mehmed conquered Constantinople on May 29, 1453, he changed the church into a mosque. जब सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया मई 1453 को, तो उन्होंने इस चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया. आप इसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ अपने क्या करना है. आपने लेसन को पढ़ा है, इसको बार बार आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और वोकैबुलरी के स्पेलिंग्स को आपने तैयार करना है. जैसे क्वेश्चन आंसर्स आपने सीखे, तो आपने लर्न द वर्ड्स मीनिंग्स, सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग्स बाय हार्ट. आपने लर्न एंड राइट, लिखना भी है, याद भी करने क्वेश्चन आंसर्स को. आपने विजिट करने इमेजेस ऑफ ब्लू मस्जिद इस्तांबुल तुर्की. गूगल उस पर देखें, आपको बहुत खूबसूरत इमेजेस नजर आएंगे. मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत फ़ायदेमंद हुआ होगा और आपको इससे काफ़ी लर्निंग हुई होगी. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मज़े से पढ़ेंगे, सीखेंगे.